भक्त भगवान को तब याद हो। इसलिए भगवान का भजन जवानी में ही करना चाहिए। कवि निवेदन करते हैं, कहते हैं बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों रोए, क्या खोया क्या पाया। देख बुढ़ापा अब क्यों रोए, क्या खोया क्या पाया। तेरे नहीं है अब तो बंदे हो, तेरे नहीं है अब तो बंदे, ले ले उसका नाम पूरा। सभी श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध है कि समय को ध्यान रखते प्रारंभ होने वाला है। आज कथा का तीसरा दिन है। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीराचमनीयं जलं समर्पयामि। देवस्यातां सवितो प्रवेशेनोर्वाभ्यां सर्वे देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रह। तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे ब्रह्मा परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो राम नासाग्रे वरनौक्तिकं करतले वेणो करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। कथा का अमृत श्रवण करने जा रहे हैं और मैं श्री स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण करते हुए कथा प्रारंभ करने की प्रार्थना करता हूँ। श्री स्वामी और मैं डॉक्टर सतीश पंडित जी चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतः।
बनाने वाला, ये सुख करनी ये दुख ये मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हरे देवी पार्वती को स्नान है। हे देवी पार्वती, यहाँ परीक्षित जी महाराज ने चारों तरफ तलाशी की, मरा हुआ सर्प मिला। उस सर्प को लेकर के समुद्र ऋषि के कंधे पर रख करके वहां से वो चले गए। कुछ देर के बाद श्रृंगी ऋषि वहां पहुंचे। ये समीक के पुत्र हैं। सदा समाधि में लीन पिता को देखा, उनके कंधे पर एक मरा हुआ सर्प। बहुत क्रोध आया और कहा, ये धृष्यता किसने की, कौन है? तब जो और शिष्य थे उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज आए थे, भूख लगी थी, भोजन की मांग की, पानी की मांग की, लेकिन ऋषिवर तो अंतर्मुख में लीन थे।
तो क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सर्प रख करके चले गए। ये धृष्टता परीक्षित, ये राजपाट का राज सत्ता का अहंकार है क्या? संत का निरादर। जिस सर्प को आपने कंधे पर, मेरे पिता के कंधे पर रखे, उस मरे हुए सर्प, उसके पूर्वज तक्षक सर्प आज से 7वें दिन आपको दस देगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। वाणी रूपी बाण चला दिया। सायंकाल परीक्षित जी महाराज लौट करके आए, मुकुट को जैसे ही उतार कर रख दिया, ओ ये मैंने क्या अपराध कर दिया? संत की गली पर, एक ऋषि की गली पर मैंने मरा हुआ सर्प रख दिया, ये तो मैंने बहुत अपराध कर दिया। मन में विचार कर रहे, बहुत ग्लानि है। इतने में समीक ऋषि जब जागे तो देखा एक मरा हुआ सर्प टंगा था। किसने रखा है? कोई ऋषि विनोद क्या होगा, मजाक क्या होगा, उठा करके रख दिया। इतने में देखा उनके पुत्र सिंगी वहीं रो रहा था। क्या बेटा क्यों रो रही? अरे तुमको क्या तकलीफ है? पिताश्री क्या हुआ? आज राजा परीक्षित आए थे आपकी समाधि अवस्था में, जब आप बैठे थे उस समय उन्होंने आकर के आपके इस कंधे पर एक मरा हुआ सर्प रख करके चले गए। पुत्र वो राजा है और उन्हीं के राज में हम लोग निवास करते गए। और एक धार्मिक सत्यव्रत राजा है जो सदैव ऋषि मुनियों को ध्यान में रखते गए, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जब राजा धर्मव्रत होता है, नीति व्रत होता है, तो उस राजा के राज में ऋषि मुनि महात्मा लोग भी सुखी रहते, निर्भय रहते हैं। तो उन्होंने अगर मरा हुआ सर्प रख दिया तो क्या हो गया? पर पिताश्री जो उन्होंने धृष्टता की है, गलती की है, उसका तो दंड उनको मिल चुका है। क्या दंड दिया तुमने? मैंने उनको गंगा जल लेकर करके संकल्प करके ये श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उनको 10 देगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बेटा तूने क्या किया? बहुत बड़ी भूल कर ली तूने। इतने बड़े धार्मिक राजा को तूने श्राप दे दिया। कितितीच्छया करुणया मैत्रा चाखिन जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। बेटा तूने क्या कर दिया? बहुत बड़ी तूने भूल कर दी। तूने परीक्षित को श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। जब राजा ही नहीं रहेगा तो चोर डाकू ये सब बढ़ जाएंगे, अत्याचार पाप बढ़ जाएगा। लेकिन बाण चल चुका है, वापस नहीं होगा। गुरमुख नाम के एक अपने शिष्य को बुलाया और कहा जाओ परीक्षित राजा को सूचना देना, उनको कहना मेरे बेटे ने उनको श्राप दिया, आज से 7वें दिन उनको तक्षक सर्प 10 देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो अपने मुक्ति के उपाय ढूंढ रहे हैं। गुरमुख चला परीक्षित के पास जाकर के, राजा परीक्षित ने यहाँ पे बड़ा आदर किया। कैसे आना हम ऋषिवर महाराज? समीक ऋषि ने सूचना भेजी है कि उनके पुत्र सिंगी ने आपको श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प 10 देगा और आपका अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप अपनी मुक्ति के उपाय 7 दिन में ढूंढ लीजिए। अरे मैंने तो इतने बड़ा अपराध किया था, संत का अपराध जो कभी क्षमा योग्य है ही नहीं। मेरी तो मृत्यु उसी समय, मैं एक क्षण भी शरीर को रखना नहीं चाहता हूँ, भस्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस शरीर ने एक ऋषि का अपराध किया। लेकिन चलो श्राप दे दिया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे अपने पुत्र जन्मय को बुलाया
और राजगद्दी पर बिठाने का निर्णय ले लिया। मंत्रियों से कह दिया कि राजतिलक आज ही होगा। पूरे हस्तिनापुर को यहाँ पे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के यहाँ सजा दी है। महारानी ने पूछा, महाराजा जी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर को क्यों सजा रखे? देवी, आपको एक मैं आश्चर्य की बात सुना। मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर मुझे 10 देगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर 7 दिन के अंदर मुझे कोई नहीं मार सकता। उसने श्राप दिया है कि ये 7 दिन के अंदर स्वयं काल में आए तो भी मुझे कोई नहीं मार सकता। और यहाँ पे उसी समय बस अपना सब कुछ राजपाट जन में एक सौंप करके हाथ में कुछ नहीं, सीधे गंगा की तरफ चले गए और गंगा किनारे जाकर के गंगा में स्नान करके उस आसन बिछा करके बैठ गए। जब महात्माओं को, बड़े बड़े संतों को पता लगा तो सब आए। राजा परीक्षित ने देखा, सबको प्रणाम किया और भाग्य, क्योंकि गिरिया संत समागम समलाभ कछुआन, गिरिजा संत समागम सम, गिरिजा संत समागम। ऐसा सुख कभी कभी मिलता है। आज इतने सारे महात्मा लोग आए हैं, मैं तो धन्य हो गया। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, बड़े बड़े ऋषि लोग, त्रिकालदर्शी महात्मा लोग। महाराज, पता चला कि आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर 10 देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, मुझे ऋषि ने श्राप नहीं दिया, उसने तो आशीर्वाद दिया। अगर वो श्राप दिया होता तो आप जिससे सब इतने बड़े बड़े महात्मा को कैसे मुझे दर्शन देते? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, पुण्यशाली हूँ जो आज उस ऋषिवर के आशीर्वाद से आप सबका दर्शन किया। अब करीबन 25,000 महात्मा इकट्ठे हो गए। कोई अच्छा आदमी जब उसके प्रति कोई गलत व्यवहार हो जाता है तो लोग संवेदनशील हो जाते हैं कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा आदमी, इसके लिए ठीक नहीं हुआ। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के ये सुखदेव मुनि के परबाबा लगते हैं और आसर मुनि सुखदेव के बाबा लगते हैं और भगवान वेदव्यास सुखदेव जी के पिताजी। जरा सोचिए, बाबा परबाबा सब बैठे हैं, मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं। पता नहीं कितने बार उनके जीवन में चतुर्युगी बीत गए, कितने ब्रह्मा बदल गए, कितने इंद्र बदल गए, लेकिन इन सब महात्मा लोग कोई ये निर्णय ले पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। साधना करना, सिद्धि को प्राप्त करना, महात्मा बन जाना, महापुरुष बन जाना, वो अलग चीज है। लेकिन किसी व्यक्ति की मुक्ति के बारे में, तत्काल मुक्ति, उसके बारे में विचार करना बहुत कठिन हो जाता है। परीक्षित जी ने यहाँ पर हाथ जोड़ करके कहा, हे महात्माओं, मैं व्यर्थ समय गंवाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक एक क्षण मेरे लिए अनमोल है। मैं तो केवल आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं, 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? मृत्यु तो 7 दिन के अंदर ही होती है, तो 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? कोई ये निर्णय नहीं ले पाया कि 7 दिन में मृत्यु के ग्रास बनने वाले इस व्यक्ति को कैसे मुक्ति मिले, कौन सा साधन दे जिससे मुक्ति मिल जाए। इधर भगवान सुखदेव मुनि ध्यान में बैठे थे, बार बार उनके अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि परीक्षित के पास पहुंचो।
वहीं पर उनकी समाधि टूट गई और सीधे उसी दिशा में चल पड़े। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रुच्छया गावत मानो अनपेक्ष अलच्छलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च वालेर्वधूतवेषः। सुखदेव जी महाराज चल पड़े। 4 अंगुल की केवल लंगोटी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष, नीलमणि जैसे ग्रीवा, चमकता हुआ चेहरा, आभा फैल रही है। और सुखदेव जी महाराज का सीधे यहाँ पे सभा में पदार्पण हुआ। लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बाबा आ गया, लेंगोटी वाला बाबा, नागा बाबा आ गया, बच्चे छोटे छोटे दौड़ रहे हैं। और आगे यहाँ पे सुखदेव जी महाराज सीधे परीक्षित जी के उस सभा में पहुंचे। पहुंचते ही सुखदेव जी के पिताजी, दादाजी, बाबा जी सब खड़े हो गए। लंबी लंबी उम्र संत सब खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मानो तुमको परीक्षित मुक्ति मिल गई। बहुत आनंद में डूबे हैं परीक्षित, बहुभाग्य, चरणों में गिर पड़े और बार बार निवेदन किया, महाराज आपको सुखदेव जी का एक परिचय दे। सुखदेव जी महाराज 5 घर में भिक्षा मांगने जाते हैं और एक घर में कितने समय तक रुकते हैं? एक गाय को दूध निकालने में जितने समय लगता है दूध निकालने में, उतने बस 6 मिनट, इससे ज्यादा रुकते नहीं। अगर कोई आया भिक्षा दे दी, ठीक नहीं दी तो चल गया, कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चले गए। ऐसा महापुरुष 1 मिनट बस जितना समय है उतने देर रुकना, इससे ज्यादा नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। आज सभा मध्य में यहाँ पे आ गए जब तो उल्टी गंगा बह गई। कुआं प्यासा के पास आ गया, प्यासा कोई के पास नहीं गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, मैं कैसे आपकी सराहना करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कि संस्मरणात् पुंसं सद्यः शुद्धयन्ति वे गृहाः। आपके जैसे महापुरुषों का तो नाम, केवल आपके स्मरण मात्र, आपके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है महाराज। मैं आपके सामने बस यही हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, ज्यादा मैं कुछ प्रश्न करना नहीं चाहता, ये पूछना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का क्या उपाय है? बहुत छोटा सा प्रश्न है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बस इतना ही प्रश्न है। परीक्षित चाहते थे, कह सकते थे, महाराज आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव मुनि मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना ये समाधान नहीं है। आत्मा का बोध कराना, ज्ञान कराना ही ये सही समाधान है। इसलिए सुखदेव जी महाराज सुन करके गदगदित हो गए और कहा, परीक्षित देखो, सतयुग में एक व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष, यानी एक आदमी 1 लाख वर्ष तक जीता था। वही त्रेता आते आते 10,000 वर्ष हो गए, यानी त्रेता में एक आदमी की उम्र 10,000 वर्ष। वही द्वापर आते आते 1,000 और कलियुग आते आते 100 साल, यानी कलियुग में एक व्यक्ति की उम्र 100 साल है। ये शास्त्रों में निर्णय दिया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलियुग में उम्र केवल 100 साल निर्धारित की गई, लेकिन 100 साल आदमी बहुत विरल आदमी, कोई आदमी 100 साल जी पाता, वरना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, कोई 50, 60, 70, 80 में,
और 100 साल की आयु मिली है, आधी उम्र तो 50 साल तो हम सो करके ही निकाल देते हैं। रात तो सोएंगे छोड़ेंगे नहीं, रात में सोना ही है। अब जब पूरी रात आप सोगे तो आधी उम्र निकल गई। 100 साल में से 50 साल सोने में निकल गए। अब 50 साल बचा है तो 50 साल में से 25 साल घर के काम धंधे में लगा दिए, बच्चों में पत्नी में लगा दिए। अब 25 साल में से घर में लगा दिए तो अब बचा क्या आपके पास, ये बताई जा रही। मनुष्य अपना पूरा जो जीवन है, पूरी उम्र जो है व्यर्थता में गंवाता है। उसको ये नहीं पता है कि क्षणभंगुर जीवन है, लेकिन उसका मन हर समय संसारी में कैसे मकान बनाऊं, कैसे दुकान, कैसे पैसे, इसी में लगा रहता है। उसको ये नहीं पता है कि समय कब काल भगवान हमको ग्रास बना लेंगे, दबा देंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी उसी तरफ उसका मन लगा रहता है। तो महाराज कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। तुम्हारा जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए, क्या? बस केवल सांस सांस बस भगवान कृष्ण के नाम को, राम के नाम को जाप करना चाहिए। जल्दी मरने वाले को केवल भगवान की कथा को, भागवत कथा, राम कथा सुननी चाहिए। हर समय जहां भी कथा चले उसमें ध्यान लगा ले, उसी को सुने, उसके मन में हर एक इसका चिंतन आ जाए। उसको कुछ दिखेगा, केवल भगवान की कथा उसके कान पर बजे। जल्दी मरने वाले को हर समय परमात्मा के चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा का चिंतन करता है व्यक्ति, तो जब उसी ध्येय से जब मरता भगवान का चिंतन करता हुआ मर जाता है, अंतिम में अगर परमात्मा का ध्यान हो गया, उसका उसके मुंह से नाम निकल गया, कृष्ण नाम निकल गया, संग करो, कथा सुनो, उनके पास जाकर के सत्संग करो। भगवान की प्राप्ति हो सकती है तब करके, जब करके कठिन साधना करके भगवान को पा सकते हैं, भगवान मिल जाएंगे, दर्शन भी दे देंगे। लेकिन भाइयों, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक जीवन दिव्य नहीं हो सकता। ध्रुव जी महाराज ने जरा देखिए आगे, लेकिन जब उनके भाई उत्तम यज्ञों के द्वारा मारे गए तो क्रोध में आकर के, भक्त के लिए तो क्रोध करना उचित नहीं है, लेकिन क्रोध में आकर के सेना को लेकर मारने के लिए चल पड़ेगा, ये भक्त का लक्षण। भगवान जिसको अपने बुद्धि पर बिठाए मिला था। और सत्संग जब तक मिलता नहीं है तब तक विवेक हो ही नहीं पाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हम सत्संग करेंगे नहीं तब तक विवेक हो ही नहीं पाता। विवेक जरूरी है भाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही विवेक मिलता है। विवेक किसको कहते हैं? विवेक किसको विवेक कहते हैं? इस विवेक शब्द को आप तभी समझ पाएंगे, मैं आपको इसके लिए दृष्टांत देता हूं। एक राजा क्या हुआ, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चला गया। अब जंगल में जब पहुंचा तो सामने से ही एक रीछ समझते हैं? रीछ भालू, हाँ, तो एक भालू सामने से ही आ गया मारने के लिए राजा को। राजा ने तुरंत धनुष बाण निकाल रहा था, इसको मार ही डालूंगा। रीछ भी सोचा कि अपने तीक्ष्ण इन नाखूनों से इस तरह फाड़ ही डालूंगा, मार ही डालूंगा।
दोनों तैयार है वापस में लड़ने के लिए, मारपीट करने के लिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। तब राजा ने मन में सोचा, क्या रे, क्या बात है, मैं इस रीछ को भालू को मारने के लिए आगे जा रहा हूं, लेकिन मेरे हाथों से बाण क्यों नहीं चल रहा, बाण आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, बाण क्यों नहीं चला पा रहा हूं। रीछ भी सोच रहा है कि मैं इसको मारना चाह रहा हूं राजा को, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। अब हुआ ऐसा कि राजा ने कहा कि कहीं हम दोनों पूर्वजन्म में मित्र तो नहीं थे रे भैया। रीछ ने कहा, हो सकता है कि हमने तो ये बात सुनी है महात्माओं से कि कहीं अगर पूर्वजन्म में मित्र रहते हैं तो दूसरे जन्म में भी मित्रता को निभाते हैं। हो सकता है कि हम पूर्वजन्म में मित्र थे, इसीलिए दोनों के ऊपर पार नहीं कर पा रहे। राजा ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है। रीछ ने, भालू ने कहा, महाराज जब हम दोनों पूर्वजन्म में मित्र थे, हाँ, तो इस जन्म में हम मित्र क्यों नहीं बन सकते, इसी जन्म में हम जो दोनों मित्र बन जाएं, और मैं चलता हूं आपकी सेवा के लिए महाराज। राजा ने कही, तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम दोनों मित्रता को निभाएं तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे मेरे साथ चलो। भालू ने कहा, महाराज मैं आपके साथ रहूंगा, कोई सेवक साथी की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, मैं सेवा चलो। अब भालू को लेकर के राजा आया, जो सेवक साथी थे वो सबको हटा दिया, भैया ये मेरा मित्र है, ये भालू सेवा करेगा। अब भालू सेवा में लगा है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन भंडारा रखा, राजा ने एक बहुत बड़ा भंडारा रखा। उस भंडारा में सभी पूरे राज्य के लोगों को निमंत्रण दिया, और जितने भी प्रजा सब आए भोजन पाने के लिए, भंडारा पाने के लिए। भंडारा में क्या बना रखे, खीर, बहुत सुंदर खीर बना रखी है। अब लोग आ रहे हैं, खूब भंडारा छक रहे हैं, पा करके जा रहे। अब राजा भी जब देखा सब पा के चले गए, अब मैं भी चलो भंडारा पाता हूं, तो खीर लेकर के ऐसे पाई, बढ़िया से खीर पा करके जा करके, करीब 80-85 साल का राजा था, वृद्धावस्था में, थोड़ा सा दांत वगैरह थे नहीं, गिर गए थे, और वो जाके सो गया, लेट गया। राजा जब लेट गया तो उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो आपको पता है जब आदमी सोता है तो उसका मुंह खुल जाता है। अब राजा का मुंह खुल गया, आवाज कर रहा है, खीर खा रखी थी यहाँ तक, कंठ तक, वो खीर भी धीरे धीरे इधर से निकलने लगी, इधर से निकलने लगी। बस मक्खियों को तो सूचना मिलनी चाहिए कहाँ भंडारा चल रहा है। मक्खियां सब आकर के यहाँ पे, वो जो राजा की यहाँ से खीर बह रही थी, भंडारा चल रहा था, उसमें आकर के बैठ गई, चिपक गई, खीर खाने लगी मक्खियां से। अब भालू ने देखा, अरे ये तो मेरे मित्र को ही परेशान कर रही है, उड़ गई। लेकिन वो कहाँ मानने वाली, मक्खी है, फिर आके बैठ गई। अरे हटो, मक्खियां उड़ गई, फिर बैठ गई। कम से कम 10-15 बार उसने मक्खियों को माया, लेकिन मक्खियां मान ही नहीं रही। अब गुस्से में आ गया। अब भालू ने गुस्से में आकर के कहा कि मेरे मित्र को परेशान कर रहे हो, रुको। तलवार निकाली, तलवार निकाला, मैं छोड़ूंगा नहीं। जोर से जैसे तलवार चलाई, मक्खियां तो उड़ गई, लेकिन राजा का सर कट करके अलग हो गया। क्या मतलब है, भावना अच्छी थी, लेकिन विवेक के कमी से उसने अपने मित्र राजा के सर को काट दिया। इसीलिए भाइयों, विवेक बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग बेकन होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु
ही इसे इसलिए विवेक जरूरी है। श्वास श्वास पर हर समय भगवान कृष्ण के नाम को जाप करें। जल्दी मरने वाले को यही करना चाहिए। तब परीक्षित राजा ने पूछा, महाराज ये मन तो बहुत चंचल है, आप कह रहे हो भगवान के चिंतन करो, भगवान के मन से चिंतन करें तो कैसे, ये मन तो इधर उधर भागता है जब चिंतन में बैठते हैं। कहा मन को काबू करने के लिए भी कुछ उपाय है आपके पास? है ना, क्या? देखो, मन को अगर काबू में करना है तो सबसे पहले अपने मन को सत्संग में ले आओ, अपने आप को, शरीर को सत्संग में लाओ। और जब सत्संग सबसे पहले अपने आप को सत्संग में आओ। अब जब सत्संग में आओगे, बैठोगे, कथा में, भगवान की मीठी मीठी कथा महात्माओं के मुखारविंद से सुनोगे, जब दिव्य भगवत कथा सुनोगे तो उससे आपको भगवान के प्रति प्रेम होगा। उनकी जब लीलाओं को सुनोगे, उनके महात्मा को जब सुनोगे तो उनके प्रति प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा तब मन जो है और जगह से हट करके परमात्मा में लगेगा, हर समय उसके चिंतन में लगेगा। और जब परमात्मा का चिंतन शुरू हो जाएगा तो ये मन फिर कहां भागेगा, उसी में ही लगेगा। मक्खी कभी भी गुड़ या आग में बैठती नहीं है, लेकिन एक बार अगर गुड़ या आग में बैठ गई तो फिर वापस जिंदा लौटती भी नहीं है। वैसे ये मन का भी स्वभाव है, मन का स्वभाव है, ये कभी भी अच्छे कामों में जाना ही नहीं चाहता है, कभी नहीं जाना चाहता। ये मन का काम नीचे की ओर जाना, यही इसका काम है। जैसे यंत्रों के द्वारा, मोटर के द्वारा पानी को हम ऊपर सीधे 50 फुट ऊपर तक ले जाते हैं, वैसे ही मंत्र के द्वारा इन मन को भी ऊपर उठाया जा सकता है। परीक्षित कहते हैं, महाराज लगाऊं तो कैसे मन को लगाऊं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो मन को अगर बस में करना है तो सबसे पहले जिता सैनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। सबसे पहले मन को अगर जीतना है तो पहले अपने आसन को जीतो। आसन, आसन मतलब जहां आप बैठे उसको आसन कहते हैं। अगर मन को काबू में करना है तो पहले आप अपने आसन को जीतो। जैसे अभी बैठे हो, एक स्वर में आप बैठे हो, अभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक बैठे रहोगे, अभी 3.5 घंटे तक बैठे रहोगे। ये है आसन को जीतना। जो आदमी 5 मिनट भी आसन ऐसे लगा के बैठ नहीं पा रहा था, समझ लीजिए वो कभी मन को जीत नहीं सकता। जो 3-3 4-4 घंटे तक बैठने की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए वो अपने मन को जीत रहा है धीरे धीरे। नहीं तो मन घर में, अरे वहां तो मैं दूध चढ़ा करके, मन तो वही रहेगा ना, दूध में दूध चढ़ा हुआ है घर में, कहीं उफान ना आ जाए, गिर ना जाए। लेकिन जब हम अपने मन को केंद्रित करते हुए परमात्मा में लगा देते गए एक स्वर से, तो मन काबू में आ जाता है। बहुत देर तक बैठने की आदत डालो, यानी बहुत समय तक जब एक आसन पर बैठोगे, पहले जब आसन को जीतोगे तब मन को जितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले सुबह परीक्षित जल्दी उठा करो, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 4 से लेकर के 5:30 बजे तक आदमी को जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। उस समय सोना नहीं चाहिए, ब्रह्म का ध्यान करें। स्नान ध्यान से मुक्त होकर के प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से क्या होता है? और प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। कई लोगों को क्या होता है, कई कहते हैं हमारा नाड़ी ब्लॉक हो गई, हमारा नाड़ी ब्लॉक, हार्ट पेशेंट। नहीं, नाड़ी ब्लॉक किस लिए है? देखो जरा उसी के लिए कहा गया है। ये नाड़ी ब्लॉक को अगर खोलना है तो रोजाना प्राणायाम करिए।
प्राणायाम के लिए शास्त्रों में देवी भागवत में लिखा है सुबह दोपहर शाम 3 प्रकार से आप प्राणायाम कर सकते हैं, लेट करके, खड़े होकर के, बैठ करके। प्राणायाम नित्य करने से जो हमारी आयु है वो बढ़ जाती है, शरीर निरोग हो जाता है। अगर प्राणायाम सिद्ध हो जाए तो शास्त्रों में लिखा है 1000 वर्ष आयु मिलती है, और सिद्ध हो जाए तो। क्योंकि जब रोजाना उसको ऐसे दबा करके खींचो, कैसे प्राणायाम किया जाता है कोई जानता है यार? प्राणायाम कैसे किया जाता है? ये देखिए, ये दाहिना नाक के छिद्र है, इसको दबाइए ऐसे, और दबा करके बाएं नाक के छिद्र से सांस को खींचिए, दोनों को बंद कर दीजिए, रोक के रखिए। जितना समय तक आप रोक सकते हैं रोकिए इसको। आप कुछ देर के बाद धीरे धीरे फिर दाहिने नाक से छोड़िए, खींचो, इधर से बाएं से दाएं से छोड़ो, इसको प्राणायाम कहते हैं। यानी अगर प्राणायाम के जब प्राणायाम करते हैं हम रोकते हैं सांस को, उसको जितने ज्यादा देर तक आप रोकोगे उतनी आयु आपकी बढ़ती चली जाएगी। यानी सांसें बचाओ, जो सांसें बचेगी उससे आयु आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए तो ऋषि मुनि लोग हजारों वर्ष तक जिए रहते थे। क्यों? क्योंकि प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों को बढ़ा लेते थे। तो ये प्राणायाम जब नित्य करते हैं निश्चित रूप से उसको कोई बीमारी नहीं होगी और हजारों वर्ष तक वो जी सकता है। अब प्राणायाम जो करते हैं सुखदेव मुनि का वो सदैव बंधनीय है। नित्य प्राणायाम करने वाले वो सदैव बंधनीय है। तीसरी बात, संग दोष से बचो। यानी संगात काम संजायते। गीता में भगवान कहते हैं संग दोष से काम की उत्पत्ति होती है। इसीलिए संग से बचो, कुसंग मत करो, सुसंग करो। क्योंकि अच्छे के संग करोगे तो अच्छे गुण आएंगे, बुरे के संग जुहारी मदारी हैं, शराबी के संग करोगे तो क्या आएंगे? वही गुण आएंगे, वो ही सिखाएगा जो सिखाए हो। धीरे धीरे उसके साथ रहने से आदमी सीख ही जाता है। संग दोष, इसीलिए सुखदेव मुनि कह रहे संग दोष से बचो। एक मदालसा, महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंग है। एक मदालसा माता थी, दिव्य नारी थी। इनके जीवन में कथा आती है, जो भी पुत्र जन्म ले उसको क्या कहती थी कि तुम शुद्ध हो, मुक्त हो, अविनाशी हो, ईश्वर के अंश हो। ये ज्ञान दिया और बच्चा तुरंत साधु बन करके जंगल के तपस्या के लिए चला गया। हर पुत्रों को ये शिक्षा देती है, रो बाबा बन करके जंगल के। तब राजा ने कहा, अरे सबको तुम बाबा बना दोगे तो ये राजपाट को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं चाहिए। एक को तो छोड़ो कम से कम राजपाट को चलाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए। तब उस आखिरी पुत्र का नाम था अलर्क। तो अलर्क को उसने राजपाट दे दिया और दोनों पति पत्नी ने कहा कि हम आप जा रहे हैं बेटी और रहो, राजपाट चलाओ, और आप चले जाओगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तब यहाँ पे जाते जाते भी मदालसा ने एक ताबीज दी, कहिए ताबीज लो, इसको अपने पास रखना। जब कभी बहुत परेशान हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो इसको खोल करके देख लेना, जवाब मिल जाए। दोनों तपस्या के लिए चले गए और हुआ ऐसा कि दिन के बाद कुछ मानसिक व्यथा हुई, अलर्क को परेशान हो गया हो। जब ज्यादा परेशान हुआ तो उस ताबीज को खोल करके देखा और उसमें मंत्र लिखा था। क्या लिखा था? संग सर्वात्मनां त्याज्यः सह चित्यक्तुं न शक्यते सद्भिः सह कर्तव्यः सतां संगुहि भीषयं कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सह मुमुच्छं प्रति तत्कार्य सेवं तस्यामि भीषयम्। मुमुच्छाम प्रति तत्कार्य सेवम तस्यापि भीषयम्। बहुत सुंदर बात लिखी है बेटा, संग दोष से बचो, क्योंकि संग दोष को त्यागने जैसा है, संग को त्यागने जैसा ही है। हमेशा उसको छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करो, उससे दूर रहो, क्योंकि जैसा संग आदमी को मिलता है वैसा ही बनता है।
विद्वानों के संग करोगे तो विद्वान बनोगे, संतों के संग करोगे तो संत महात्मा जैसे बर्ताव करोगे, भगवान के संग करोगे, अच्छे लोगों के संग करोगे तो निश्चित रूप से गुण आएंगे। जिसकी उपासना पद्धति में नियम है, जिसकी हम उपासना करते गए उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। जैसे मान लो आप भगवान राम की उपासना करो तो राम के गुण आ जाएंगे, कृष्ण की उपासना करो तो कृष्ण के गुण आ जाएंगे, देवी माता की उपासना करो देवी माता के गुण आ जाएंगे, शिव जी की उपासना करो शिव जी के गुण आ जाएंगे, और भूत प्रेतों की उपासना करो तो भूत प्रेतों के गुण आ जाएंगे, यानी भूत प्रेत जैसे बन जाओगे। जिसकी उपासना करेंगे उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने एक बार देखा, उस समय बंगाल में सखी संप्रदाय का बोलवाला था। सखी संप्रदाय में हमारे संत समाज में कहते इसको रसिक संप्रदाय। नियम इसमें ऐसा है कि पुरुष जो है साड़ी पहन करके, चूड़ी पहन करके, मांग पर सिंदूर मर करके भगवान के सामने नाचता गाता है। तो देखा रामकृष्ण परमहंस जी ने कि इसमें भी एक बार देखें तो डूब करके उन्होंने साड़ी पहन ली, चूड़ी पहन ली, सिंदूर मांग पर भर करके नाचना गाना शुरू कर दिया। इतिहास साखी और स्त्री जैसे बर्ताव करने लगे, स्त्री के सारे गुण आ गए उनके अंदर। बाद में उन्होंने वो हनुमान जी महाराज की उपासना की तो उनके पीठ के कमर भाग पर 2 फीट की पूंछ निकल आई। तो सोचिए कितनी उपासना में लीन हो गए हनुमान जी की कि 2 फीट की पूंछ निकल आई। तो आप कहोगे महाराज हम भी हनुमान जी की उपासना करें, आपने भी अगर 2 फीट नहीं 1 फीट की अगर पूंछ निकल आई तो बैठने उठने में तकलीफ नहीं होगी? पूंछ ऐसे थोड़े निकल आएगी। जरा देखो रामकृष्ण ने कितनी उपासना की है कि उनके पूंछ निकला। हाँ? यानी संग सदैव संतों का सत्संग करना, सत्य का संग करना, संग दोष से बचो, करना ही है सत्संग ही करो। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों में बस करने का प्रयास करना। अब महाराज इंद्रियों को हम कैसे बस करें? ये आंखें कह रहे कि अच्छी चीज देखें, हाँ, कान को चाहिए अच्छी चीज सुनना है, अजीब रसना, इसको तो बढ़िया से बढ़िया भोजन चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए। क्या करें? सुखदेव मुनि कहते हैं देखो इंद्रियों को तो काम है इधर उधर दौड़ना, लेकिन उन इंद्रियों के स्वामी भी तो है मन। उस मन को काबू में करो, मन के द्वारा इंद्रियों के ऊपर काबू पाओ। मन के ऊपर बुद्धि और वो बुद्धि के द्वारा मन को काबू करो। और फिर कि पातालम एतस्य की पादमूलम पठन्ति पास्ति प्रपदे रसातन। ये पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोच करके चिंतन करें। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आप कह रहे चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है, चिंतन परमात्मा का होता है। देखो चिंतन कैसे करना चाहिए? जैसे भगवान का ध्यान करो, सुबह उठो जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान ध्यान करके बैठ जाइए आसन पर और भगवान का ध्यान करिए। सबसे पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। भगवान के चरणारविंद ध्यान करते करते कटिभा, उदर, उनके हृदय, कंठ, मुखार, इस सब के धीरे धीरे ध्यान करते 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 सीधे उनके मुखार, हंसी यानी भगवान के मुखार बिंद का ध्यान करें। भगवान के मुखार बिंद में आपने कभी नहीं देखे होंगे, देखिए हर समय भगवान हंसते रहते हैं, कभी उनको आप नहीं देखे रोते हुए कभी ना। भगवान हर समय हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। यानी जरा देखो भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी संकट आए, कितनी संकट आए। जन्म कहां लिया? जेल में, जहां चोर डाकू लोग रहते हैं, लेकिन वहां भी रुक नहीं पाए, रातों रात भागना पड़ा, सीधे आ गए गोकुल। वहां रुके, लेकिन वहां आते ही तो उतना कभी तृणावत, कभी सकटासुर, कभी बकासुर, बस इतने राक्षस आए, लेकिन कभी भी दुखी नहीं हुए भगवान। जीवन में एक से एक संकट आते रहे, आते रहे। कभी कंस को मारना, कभी किसी को मारना। थोड़े से जब शांति मिली कि चलो अब
चलते हैं द्वारिका की तरफ। द्वारिका गए तो वहां पे पहुंच गए पंचु पांडव, क्योंकि भगवान ने फिर कौरव और पांडवों की युद्ध करवा करके पांडवों को विजय दिलाई। सोचे कि चलो कुछ शांति में रहूं, परिवार में लड़ाई चालू हो गई। 99 लाख से भी ज्यादा जदुवंशी आपस में मार काट करके मर गए। लेकिन भगवान कभी भी दुखी नहीं हुए, हर समय हंसते रहे, हर समय हंसते रहे। ये परीक्षित, भगवान राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? और ये उपदेश जो आप सुना रहे हैं इसको भागवत धर्म कहते हैं। तो महाराज भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। कैसे किया बताइए तो? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सारी सृष्टि से पहले कहीं पर भी कुछ नहीं था। सावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जटायु, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परम ब्रह्म। एक बार परम ब्रह्म के मन में उसके अंदर ऐसी बात उत्कंठ आ जाएगी कि चलो मैं एक से अनेक बनूं। तो अनेक बनने के लिए सर्वप्रथम जल का निर्माण किया। परमात्मा ने पहले जल का निर्माण किया। अब जल का निर्माण किया, नार मतलब जल। सर्वप्रथम भगवान ने नार जल का निर्माण किया। अब जल का निर्माण किया तो उसमें रहने के लिए जगह चाहिए, अयन। तो उसी में शेषनाग जी को अपना अयन बनाया, यानी नारायण, यानी नार जल में जिन्होंने अपना स्थान बनाया उनको हम नारायण कहते हैं। फिर भगवान ने सोचा कि एक हूं तो अगर और अनेक बन जाएं तो, तब उनके नाभि में से कमल पुष्प निकला। अब इस कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, चारों तरफ वो देख सकते हैं, मुंह को घुमाने की जरूरत नहीं है, 4 मुंह है। हाँ, कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे वो चारों तरफ घूम तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो कहां से आए अपने आप को देख नहीं पा रहे कि मैं कहां से आया हूं। वो जो कमल नाग के जो तंतु है उसमें प्रवेश कर गया, नीचे चले गए, ऊपर आ गए, ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन अंत नहीं पा पाए कि मैं कहां से आया हूं। तब वहां पे 2 शब्द निकले, आकाशवाणी हुई, तप करो। तब उन्होंने तपस्या की, तो तपस्या के अनुरूप उनको नारायण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने तुरंत अपने गली पर ब्रह्मा जी को लगा लिया, कहा जाओ तुमको मैं आज से सृष्टि करता ब्रह्मा बना रहा हूं। हे महाराज इतने बड़े मुझे पद दे रहे हो, कहीं मुझे अभिमान आ गया तो? देखो, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे जाता नहीं है तब तक वो सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता है तब उसको पता रहे मुझसे भी कोई और बड़ा है। परमात्मा से बढ़कर के संसार में कोई नहीं। ब्रह्मा जी सबके ऊपर तो परमात्मा ही है, वही केवल। ऐसा कह के ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 भागवत मंत्र दिया। और इसके बाद भगवान कहते हैं, देखो सारी सृष्टि से पहले मैं था, सृष्टि के बाद मैं हूं, सृष्टि बनने के बाद मैं हूं, और सृष्टि जब पूर्णतः प्रलय काल में डूब जाएगी उस समय भी मैं ही रहूंगा। जैसे 1 किलो सोना ले लो, 1 किलो सोने की ईंट ले लो, और उस ईंट को लेकर के आप सोनार को दे दो, भाई इसमें से मेरे लिए बाजूबंद बना देना, एक सोने की चेन बना देना, एक नथनी बना देना, 2 कानों के कुंडल बना देना, 2 बाली बना देना। ये सब बना लिए, पहन भी ली। कुछ दिन के बाद करीबन 8-10 महीने के बाद वो जितने भी सोने के आभूषण थे सबको लेकर के उखली में लेकर के कूट दिया। तो क्या हुआ? बनने से पहले सोना था, बनने के बाद सोना है, और उसके बाद भी सोना ही रहेगा। उसको जब नष्ट कर दिया तो भी सोना ही रहा। इसका अर्थ भगवान कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि से पहले, बनने से पहले भी मैं ही था, बनने के बाद भी मैं हूं, और लय होने के बाद भी मैं ही रहूंगा। इसी को भागवत धर्म कहते हैं।
जो संसार में जो चीज नहीं है फिर भी दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती, उसे मेरी माया समझो। कि यथा महांत भूतानि भूतेषु च वचिस्वनु कि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नतिष्वहम्। कहते हैं पृथ्वी जल आकाश यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरजित अधम शरीरा, पंचरजित अधम शरीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये पांच तत्वों से ही ये मनुष्य शरीर बनता है। केवल मनुष्य शरीर नहीं तो चींटी भी पांच तत्वों से बनती है, कुत्ता भी पांच तत्वों से बनता है, और मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों से बनता है। ये पंच तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसे कि मैं दुनिया में रह करके भी दुनिया से अलग हूं, अलग रह करके भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूं। आत्मा के जो तत्व को समझने वाले जिज्ञासु बस इतने ही जान लेना पर्याप्त है। अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वही तो दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा विधाता ये जो मैंने आपको उपदेश दिया इसको भागवत धर्म कहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भागवत के, भगवान की जो कथा होती है वो भागवत है, भगवान के रहने की जगह वो भी भागवत है। यानी भगवान से किसी तरीके से भी जुड़ जाए, जो भगवान से जुड़ गया। परम सत्य ब्रह्मलीन संत कहते थे कि आप कुछ मत करो, केवल भगवान। नाम सुना जी महाराज क्या कहते थे कि आपने आपको भगवान को मानो, यानी आप भगवान के हो, भगवान आपके, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, बस इतने मान लो। यानी किसी ना किसी तरीके से परमात्मा से जुड़ जाए।